हेलो बच्चों, मैं अमरीश। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसको लेकर के मैं उपस्थित हूँ। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसा है। कह रहा है कि 1/4 ऑफ ए हर्ड मतलब झुंड होता है, समूह, ऑफ ए कैमल्स वाज सीन इन द फॉरेस्ट। मतलब 1/4 जितना कैमल्स है उसका 1/4 जो है वह जंगल में देखा गया। ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड हैड गॉन टू माउंटेन्स। कह रहा है कि जितना कैमल्स है उसका ट्वाइस 2 गुना माउंटेन्स को गया है, पहाड़ पर गया है। एंड द रिमेनिंग 15 कैमल्स वेयर सीन ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। और 15 एक नदी के किनारे देखा जाता है। फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ कैमल्स। इसका फाइंड आउट करना है कि कितनी संख्या है कैमल्स की। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। Let the total number of camels be x। अगर हम x मान लिए, टोटल नंबर ऑफ कैमल्स हमने x मान लिया। अब कह रहा है कि 1/4 ऑफ ए हर्ड कैमल्स वाज सीन इन द फॉरेस्ट, है ना। तो नंबर ऑफ कैमल्स सीन इन फॉरेस्ट क्या हो जाएगा 1/4 यानी x/4 हो गया। अच्छा, ये निकल गया फॉरेस्ट तक। ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड, है ना। ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड हैड गॉन टू माउंटेन्स, है ना। नंबर ऑफ कैमल्स हैड गॉन टू माउंटेन्स। कह रहा है कि ट्वाइस द जितना दिया हुआ है नंबर है उसका स्क्वायर रूट यानी 2√x हो जाएगा। अच्छा, और रिमेनिंग 50 कैमल्स वेयर सीन ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ कैमल्स सीन ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर यानी ये 15। अब देखिए, तो इतना नंबर है जो जंगल में है, इतना जो माउंटेन्स को गए, इतना नदी के किनारे हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ कैमल्स निकल जाएगा। तो लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ कैमल्स इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे x/4 प्लस 2√x प्लस 15। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या मान लिए हैं, हमने माना है कि लेट द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स भी x। तो टोटल नंबर ऑफ x इज इक्वल टू x/4 प्लस 2√x प्लस 15, है ना। अब इसका हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। x बराबर हो जाएगा और एलसीएम कर दो 4, तो ये हो जाएगा x प्लस 8√x हो जाएगा प्लस 60 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं हम लोग, और 4x बराबर तो x प्लस 8√x प्लस 60। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है बच्चों। करेंगे क्या कि सबको इस तरफ ले आते हैं। अच्छा, यहाँ √x में है ना। तो इसको हम लोगों को करने के लिए क्या करना होगा, पहले तो एक तरफ लेके चलते हैं और हो जाएगा 4x माइनस x माइनस 8√x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। सबको इधर एक तरफ ले आए। अब कर लेते हैं हम इसको। देखो करने का तरीका क्या है, ये मान लिए। तो इसको हम क्या करेंगे कि और देंगे, और देखो x की जगह पर a स्क्वायर देंगे तो 3x है, तो क्या हो जाएगा 3a² माइनस √x की जगह पर a है तो 8a माइनस 60 बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ना अब हम लोग का काम है कि कैसे तोड़ेंगे इसको। हम लोग को पता है कि लास्ट टर्म और शुरुआती टर्म को होते थे 16 3 जा 180 180 और 18 10 180, 18 में से 10 जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो हम लोग इसको करते हैं और 3a² माइनस 18a प्लस 10a
-60 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो, अब यहाँ इन दोनों में से 3a कॉमन हो जाएगा, इधर 10 कॉमन हो जाएगा इन दोनों में से, तो यहाँ हम लोग करते हैं और 3a कॉमन हो गया तो इधर 1a बच गया, 3 6 जा 18 और यहाँ +10 कॉमन हो गया तो a -6 हो गया। अब बच्चों a -6 कॉमन हो जाएगा और a -6 और 3a + 10 इज इक्वल टू 0। तो a -6 बराबर 0, इसके बराबर 0, तो a बराबर 6 हो गया। एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये है बच्चों कि 3a + 10 बराबर 0, इसके बराबर, तो 3a बराबर हो जाएगा -10, a बराबर -10/3 हो जाएगा। तो माइनस में तो जाएगा नहीं, प्लस वाले में आएगा। अब बच्चों देख लो, a जो है हमारा किसका वैल्यू है, a √x का, तो a की जगह पर √x डाल सकते हैं, ये 6 हो जाएगा। या इम्पॉसिबल वैल्यू है, माइनस वाला वैल्यू इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा। अच्छा, और डालते चलिए, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर रूट हटा तो स्क्वायर हो जाएगा इधर जाके 36, यानी टोटल नंबर ऑफ कैमल्स आर 36। तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस द नंबर ऑफ कैमल्स इज इक्वल टू 36, आंसर। अब बच्चों हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18, है ना। 2 डिजिट का एक नंबर है जिसके डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो 18 है। व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड, अब कह रहा है कि उसमें से जो नंबर है उसमें से अगर 63 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, द डिजिट इंटरचेंज, तो उस डिजिट जो है इंटरचेंज कर जाता है, यानी जो यूनिट प्लेस का डिजिट है वह टेंस प्लेस पर चला जाता है, जो टेंस प्लेस का डिजिट है वह यूनिट प्लेस पर आ जाता है। तो फाइंड द नंबर, उस नंबर को फाइंड करना है। तो पहला हम लोग को हिंट कर दिया क्या कि एक 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18, यह कर रहा है। तो हमको कोई एक मान लेना है। लेट, सॉल्यूशन में देखते हैं, लेट टेंस प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर बी एक्स, है ना। तो कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट है, तो देयरफॉर वंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा, डिजिट बराबर हो जाएगा 18/x हो जाएगा, ताकि दोनों का प्रोडक्ट है। तो नंबर बराबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। अब देख लो बच्चों क्या होता है कि जो वंस प्लेस डिजिट है, टेंस प्लेस डिजिट है, उसमें जो 10 से मल्टीप्लाई होता है वह टेंस प्लेस डिजिट होता है ना। तो 10 × x अब प्लस वंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा 18/x, यानी यह नंबर हो गया 10x + 18/x नंबर हो गया, है ना। इंटरचेंज करेगा तो 10 × 18/x प्लस x हो जाएगा। अब कह रहा है कि अब क्वेश्चन, व्हेन 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, नंबर तो ये तैयार हुआ हमारा, तो कहता है इस नंबर में से 63 को जब माइनस करते हैं तो उसका जो प्लेस है वो एक्सचेंज करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए, और 10x + 18/x यह नंबर है, इसमें से 63 को माइनस करते हैं तो हमारा नंबर क्या हो जाता है, वह एक्सचेंज कर जाता है उसका प्लेस, यानी 10 × 18/x हो जाता है प्लस x, यूनिट प्लेस पर आ गया, ऐसा हो जाता है। और आ जाते हैं हम लोग करते क्या है कि 63 को इस तरफ और इसको इस तरफ ले आते हैं, यानी 10x + 18/x ये हो जाएगा -180/x -x इज इक्वल टू 63। और में आ जाते हैं एलसीएम हमारा x हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x², ये कैंसिल 18 - 180
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 63। और में आते हैं तो 10x स्क्वायर में से एक एक्स गया तो गया 9x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बच्चों माइनस में आ जाएगा ये, है ना, तो क्या हो जाएगा 180 में से 18 चला जाएगा तो हो जाएगा 10 में से 8 गया और साइन माइनस कराएगा तो -2, 10 में से 8 गया, अब 7 में से गया 6, 162 और इधर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 63x और 9x स्क्वायर माइनस 63x माइनस 162 इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना। अब इसको हम लोग को फैक्टराइज कर देना है, फैक्टराइज करना है कि 63 आ जाए, है ना, 63 आ जाए तो 81, 18, 81, 11 में से 8 गया यानी 81 और 18 का 11 में से 8 गया 3, 7 में से गया 6, 63 हो गया। तो हम लोग कर देंगे और 9x स्क्वायर माइनस 81x प्लस 18x इतना माइनस का 63 हो जाएगा, माइनस 162 इज इक्वल टू 0 और ले लीजिए 9x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 9 हो गया प्लस 18 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 9 हो गया इज इक्वल टू 0। अब आगे देखते हैं बच्चों क्या हो जाएगा। और में आ जाइए यहाँ x माइनस 9 कॉमन हो जाएगा, बच गया क्या 9x प्लस 18, 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 तो x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर तो 9 हो गया एक और एक हो जाएगा 9x प्लस 18 बराबर 0 तो 9x बराबर माइनस 18 तो x बराबर माइनस 18 बाई 9, 9 टू जा 18 -2, एक वैल्यू -2 एक वैल्यू 9 आ गया x का वैल्यू। अब हमको नंबर निकालना है तो माइनस से निकालेंगे नंबर तो हमारा माइनस में आ जाएगा, है ना। तो सीधे कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर सच द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18, है ना, तो निगेटिव वाले को छोड़ देते हैं पॉजिटिव वाले को उठाते हैं तो क्या हो जाएगा नंबर बराबर क्या हो जाएगा 10x प्लस 18 बाई x, 10 इंटू 9 प्लस 18 बाई 9, x का वैल्यू डाल दिए 9 टू जाए 18, 10 9 जाए 90 प्लस 2 यानी 92, नंबर कितना आ गया 92। तो ये हमारा नंबर हो गया 2 डिजिट का आंसर हो गया बच्चों। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स इज 420, है ना, 420 420 नहीं बच्चों, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर नेचुरल नंबर्स यानी इवन नेचुरल नंबर्स कह रहा है बच्चों। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू लेके इन्फिनिटी तक जाता है तो इवन नंबर कह रहा है और फर्स्ट कह रहा है ना। तो फर्स्ट इवन नंबर कौन है 2 है तो 2 से, है ना, 2 के बाद कौन सा आएगा 4 6 तो n तक जाता है, वो पता नहीं है कहाँ तक है लेकिन वहाँ तक है जहाँ तक का सम जो है 420 आता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यह कह रहा है n का वैल्यू फाइंड करिए कि n क्या आएगा, है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। तो इसमें क्या कह रहा है समझना है कि इफ द सम ऑफ, सम मतलब योग जोड़, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, ये ध्यान रखना है। तो इवन नंबर तो 2 से शुरू होता है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस सो ऑन प्लस n तक जाता है ना। और इसका सम जो है जोड़ के, अब n तक कहाँ तक गया ये अभी नहीं पता है लेकिन n तक जाने के बाद जहाँ तक है वो उसका वैल्यू 420 आता है ना। तो ये हमको बनाना है। अब इसका देखिए कैसे बनाएंगे। तो हम लोग जाते हैं सम ऑफ n टर्म बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स बच्चों क्या है 420, तो और दीजिए 420 इज इक्वल टू n तो पता नहीं है तो n तो पता करना है 2a, फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं तो a 2 हो जाएगा प्लस n फाइंड आउट करना है
डी कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, तो 2 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस है 2। और अब देखिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 840 बराबर n इंटू, अब यहाँ के 2 2 जा 4 प्लस 2n माइनस 2, और 840 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, तो 2n प्लस 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कर लेते हैं, एक लाइन लिख लो, n 2n प्लस 2, 4 में से 2 गया 2 हो गया, और 840 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 2n, है ना। अब 840 को उधर लेके चले जाते हैं, माइनस में आ जाएगा, यानी 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 840 इज इक्वल टू 0, और 2 कॉमन कर देंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 420 इज इक्वल टू 0। तो और बच्चों क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 420 बराबर 0। अब हमको निकालना है, तो ध्यान रखना है बच्चों कि कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 420, तो 21 इंटू 20, 21 इंटू 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा, और 1 भी आ जाएगा, तो और n स्क्वायर प्लस 21n माइनस 20n माइनस 40 इतना 0, और n कॉमन कर दीजिए तो n प्लस 21 माइनस 20 कॉमन कर दीजिए तो n प्लस 21 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और n माइनस 20 और n प्लस 21 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो n माइनस 20 बराबर भी 0 हो जाएगा, तो n बराबर हो गया 20, और n बराबर माइनस 21 हो जाएगा। ये तो संभव नहीं है, नेगेटिव तो होगा नहीं, नेचुरल नंबर है, तो ये 20 हो जाएगा, यानी 20 तक का जो नंबर जाएगा 8 10 12 14 16 18 20 तक जो पहुंचेंगे तो उसका सम हो जाएगा 420, यानी नंबर ऑफ n बराबर 20 हो गया बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है। द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ ईच वन ऑफ इट्स इक्वल साइड्स, है ना, जो इक्वल साइड्स है वो 30 सेंटीमीटर है। तो इसका हम लोग बनाते हैं, ये 13 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, इसका एरिया दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो ये मान लेते हैं एक्स है ना। इन ट्रायंगल ADB, है ना, बाय पाइथागोरस क्या हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस x स्क्वायर, AD का वैल्यू निकल गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 बेस कितना है इसका, तो बेस हो जाएगा बच्चों BC हो जाएगा, और हाइट हो जाएगा हमारा AD हो जाएगा। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2, BC कितना हो जाएगा, ये x तो ये भी x, तो x 2x इंटू AD कितना आ गया रूट अंडर 169 माइनस x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू रूट अंडर 169 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस x को इधर ले आते हैं और ब्रैकेट तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई x बराबर रूट अंडर 1 माइनस 169 माइनस x स्क्वायर। अब इसको कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना, तो क्या हो जाएगा 60 बाई x का स्क्वायर इज इक्वल टू
रूट अंडर 169 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। और बाई में एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 169 माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा 3600 बराबर 169 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4, सबको इधर ले आते हैं। तो एक्स पावर 4 माइनस 169 एक्स स्क्वायर प्लस 3600 इज इक्वल टू 0। लेट एक्स स्क्वायर बराबर ए कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 169 ए प्लस 3600 इज इक्वल टू 0, है ना, 169। अब इसको हम लोग को तोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 6 गुना 6 6 36 गुना 10 गुना 10, 169 लाना है 60 60, 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 10, इसको कर लो 5 गुने 2 5 गुने 2। अब तोड़ लीजिए इसको, हमको लाना है 169। तो कितना हो जाएगा 3 3 9, अच्छा, और 2 दूनी 4 4 पचे 20 20 दूना 40 40 पचे 200 200 दूनी 400, अच्छा, 3 3 9 पचे 25 दूना 50 2 दूनी 4 4 12 दूनी 24 24 3 72, ये हो जाएगा जाएगा 25 25 दूनी 4 4 दूनी 8 24 24 दूना 48 48 3 72, अच्छा, 25 25 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 दूना 48 48 दिया 48 दिया 8 24 के 4 हाथ में 2 4 2 14 144 144 50, हाँ हो गया। तो बच्चों अब इसका हम लोग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 144 गुणे 25 3600, 144 अब 25 169 हो जाएगा। तो माइनस 144 ए अब माइनस 25 ए प्लस 3600 इज इक्वल टू 0। ए कॉमन कर दो तो ए माइनस 144 हो गया, इधर माइनस 25 कॉमन ले लो तो ए माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो ए माइनस 25 हो गया और ए माइनस 144 हो गया 0। तो ए बराबर 125 हो जाएगा, वो 144 हो जाएगा। अब ए क्या माने हैं बच्चों हम लोग, लेट एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर 25 हो गया, तो एक्स बराबर रूट अंडर 25 यानी प्लस माइनस 5, या एक्स स्क्वायर बराबर 144, तो एक्स बराबर रूट अंडर 144 तो प्लस माइनस 12। ये दोनों ऐसा, तो बेस हमको पता करना है एक्स का बेस। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस बी सी इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो 2 गुने 5, तो एक तो 10 हो सकता है, माइनस तो संभव नहीं है, और बी सी बराबर हो 2x है, तो 2 गुने 12 दूनी 24, यानी बेस 10 हो सकता है या 24 हो सकता है, दोनों में से कोई आंसर हो जाएगा। यानी हैंस द नंबर बी 10 और 24 आंसर, 10 या 24 कोई आंसर हो सकता है। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं।